हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हो सकता है इस समय आप अपने जीवन में घटी कमी से होकर गुजर रहे हों, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी जरूरत हो। लेकिन परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा और आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, बुरे होकर परमेश्वर की दृष्टि में हम बुरे होकर, पापी होकर जब अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, जब हम अपने बच्चों को, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को खराब चीज नहीं देता है। हर पिता, हर माता सोचती है कि वो अपने बच्चे को बेस्ट दे, अच्छे से अच्छा दे। महंगे से महंगा लोग खरीदते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये बच्चा ज्यादा दिन तक इस चीज को नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए महंगे से महंगा टॉय, महंगे से महंगे कपड़े खरीदते हैं। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। वो तो बुरा नहीं है, वो तो पवित्र है, वो सच्चा है, वो अच्छा पिता है। तो वो हमें अच्छी वस्तुएं हमें क्यों न देगा, हमारी जरूरत की चीजें वो हमें क्यों न देगा। निश्चय देगा। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे रहे हैं, तो वो तो अच्छा है, वो तो उत्तम है। जब वो उत्तम है, जब वो अच्छा है, तो वो हमें अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 32 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उस पिता ने, उस स्वर्गीय पिता ने जब अपना निज पुत्र ही दे दिया हम जैसे लोगों के लिए, इस मनुष्य लोगों के लिए, जब अपना पुत्र, पुत्र क्या होता है? सबसे बहुमूल्य है, सबसे कीमती है बच्चे। और जब परमेश्वर कहते हैं कि जब परमेश्वर ने वही पुत्र आपको दे दिया, आपको और मुझे दे दिया है, तो फिर वो अन्य वस्तुएं हमें क्यों ना देगा। वो सब प्रकार की वस्तुएं आपको देना जानता है। जब उसने अपना बेस्ट आपको दे दिया, तो बाकी चीजें तो कुछ भी नहीं है, बाकी चीजें तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसका मतलब वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालांकि हम बुरे थे, लेकिन वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि अपना बेटा तक उसने हमारे लिए दे दिया। अब हम में से बहुत से भाई बहन रो रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। अरे भाई, जब परमेश्वर ने आपको अपना बेटा दे दिया, तो वो ये छोटी छोटी चीजें आपको क्यों ना देगा। इन छोटी छोटी चीजों को के बारे में सोचकर आप चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तनाव में चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इन चीजों के लिए आप परेशान न रहें। इस बात पर भरोसा करें कि मेरा पिता मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरे लिए उपाय करेगा। जब आपका यह विश्वास होता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपना बेटा मेरे लिए बलि चढ़ा दे, और अब्राहम तैयार हो गया। अब्राहम ने कुछ परमेश्वर से नहीं कहा, वो तैयार हो गया, वो उस पर्वत पर पहुंचा अपने बेटे को लेकर, वहां पर उसने वेदी बनाई, और जैसे ही वो बलि करने वाला था, वैसे ही परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था कर दी। अब्राहम ने क्या देखा कि एक भेड़ का बच्चा वहां पर फंसा हुआ है, फिर वो उसे लेके आया और उसका उसने बलिदान किया। कहने का मतलब है, हमारा परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुएं देना जानता है, हमारी जरूरतों को पूरा करना जानता है। वो अब्राहम से बेटा नहीं मांग रहा था, केवल उसकी परीक्षा कर रहा था। बलि के लिए तो वहां व्यवस्था थी, परमेश्वर ने पहले से ही प्रबंध कर रखा था, उपाय कर रखा था। इसलिए उस जगह का नाम अब्राहम ने रखा यहोवा हीरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। यहां पर परमेश्वर उपाय किया है मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर उपाय करेगा। आपकी जरूरत के समय परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत नीड में हैं और परमेश्वर आपके लिए प्रबंध न करे। वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा पिता है, वो सच्चा पिता है, वो बुरा पिता नहीं है।
वो अच्छा पिता है, वो प्रेमी पिता है। जब उसने अपना बेटा दे दिया तो बाकी चीजें वो आपको क्यों ना देगा? जरूरत है तो आपको अपने पिता पर भरोसा रखने की, आपको जरूरत है तो अपने पिता से लिपटे रहने की। जब आप अपने पिता से लिपटे रहते हैं, जब आप उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने बहुत कहानियों में सुना होगा और देखा भी होगा, कई माता पिताओं ने अपने बच्चों को जान देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए अपने आप को मौत दे दी, अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन अपने बच्चों को बचा लिया। कई माता पिता खुद नहीं खाए, खुद के पास कुछ नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी स्टडी देने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपना सब कुछ उन पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। बुरे होकर जब हम अपने बच्चों से इतना प्रेम कर सकते हैं, तो एक अच्छा पिता वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, तो आपके लिए सब कुछ करेगा, प्रबंध करेगा, उपाय करेगा, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आप अपने जीवन में सफल होते चले जाएंगे। जरूरत है तो आपको अपने पिता से लिपटे रहने की, अपने पिता से लिपटे रहने की। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आज आप जिस भी समस्या, जिस भी परेशानी में हैं, परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को रखें। आज परमेश्वर उन सारी बातों से आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। आप बहुत भले पिता हैं, आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमें मौका देते हैं परमेश्वर पिता कि हम आपके वचनों से सीखकर आपकी बातों को अपने जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु हम उन्हें ग्रहण करके उन्हें इस्तेमाल कर सकें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। आपने एक खूबसूरत आइडेंटिटी हमें दी है प्रभु, वो है आपकी संतान होने का पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम तेरे राज्य के नागरिक हैं, हम तेरी प्रजा के लोग हैं। तूने हमारे विषय में कहा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, मेरा चुना हुआ वंश और मेरी निज प्रजा हो। थैंक यू फादर। इतना अद्भुत, इतनी सुंदर बातें तू हम सबके विषय में कहता है। इससे प्रभु तेरा वो अगापे प्रेम झलकता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते उस प्यार के लिए प्रभु जो तूने हमसे किया। जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहों में ही थे, तब ही परमेश्वर तूने हमसे प्यार किया। इतनी वैल्यू प्रभु तूने हमारी बढ़ाई खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग प्रभु इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, परमेश्वर वो तेरे लिए प्रीशियस है, वो तेरे लिए अनमोल है, उनसे आप प्यार करते हैं और हर एक जन के लिए प्रभु जी पिता ये समय बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। ये तेरे चुने हुए लोग तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। आज प्रभु सुंदर सुबह में तेरी उपस्थिति प्रभु जी हम सब भाई बहनों के साथ में खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ। हम प्रेज करते हैं फादर। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस फादर, थैंक यू फॉर योर होली स्पिरिट फादर, थैंक यू फॉर योर विजडम एंड नॉलेज फादर। थैंक यू जीसस, आपके ज्ञान बुद्धि समझ के लिए इस सुबह को हम आपके नाम से शुरू करते हैं। वी स्टार्ट दिस डे इन द नेम ऑफ जीसस फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। होने दीजिए परमेश्वर, आपने रात भर संभाला, अपने पंखों की आड़ में आग की सी सहरपना बनकर हम सबको सुरक्षित रखा खुदा। आज हम जीवित रहकर इस दिन में प्रभु जी तेरे आनंद को, तेरी शांति को, तेरी भलाइयों को देखने के लिए तैयार है यीशु। हम चाहते हैं होली स्पिरिट आप हम सबको गाइड करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आज बहुत सी ऐसी बातें जिनके लिए प्रभु आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपके सम्मुख वो रख रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं प्रभु, इनके मांगने के अनुसार प्रभु जी आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी इनकी जरूरत है, जो भी इनके परिवार, इनके बच्चों की जरूरत है, जो भी इन भाई बहनों की जरूरत है प्रभु आप इन्हें प्रभु प्रोवाइड कराएं प्रभु यीशु। जिस प्रकार प्रभु जी आपने प्यारे प्रभु जी अब्राहम के लिए उस पर्वत पर इंतजाम किया और उस पर्वत का नाम यहोवा यीरे
माना गया प्रभु, उसी प्रकार परमेश्वर पिता हम सबके लाइफ के आप प्रोवाइडर हैं, आप हमारे यहोवा यीरे हैं। आज प्रभु बहुत सी बातों के लिए प्रभु आपके लोग चिंतित और परेशान है प्रभु, कहाँ से जरूरत पूरी होगी, कहाँ से सब बातें पूरी होगी, इस प्रकार की चिंता लेकर ये भाई बहन बैठे हैं। परंतु धन्यवाद कि तू यहोवा यीरे है और तू अपने लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, जीवन के हर एक क्षेत्र में उपाय करना जानता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग अपने जीवन के उपायों के लिए परेशान है खुदावन, उपाय आपकी ओर से होने पाए पिता, आपकी ओर से इनके लिए उपाय होने पाए प्रभु यीशु। एक अच्छे जॉब का उपाय हो पिता, एक अच्छे जीवन साथी का, एक अच्छे घर का प्रभु, संतान का परमेश्वर पिता, आप इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु जी, आज बहुत से लोग प्रभु जी अपने स्वभाव में पिता बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं पिता। वो कहीं ना कहीं प्रभु नकारात्मक, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन और प्रभु नेगेटिविटी, दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की चुगली करना, प्रभु सभाओं में बैठकर परमेश्वर पिता बहुतों को परमेश्वर पिता बुरा भला कहना। प्रभु यदि आज ऐसी बातों में आपके लोग इन्वॉल्व हैं, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इन्हें फ्री कीजिए प्रभु जी, इन्हें आजाद करें प्रभु यीशु मसीह। आपका थॉट, आपकी बातें, आपका प्रेम प्रभु हर एक के अंदर आए परमेश्वर, ताकि हर एक जन प्रभु, हर एक व्यक्ति को अपने समान प्रेम कर सके खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं प्रभु, कोई पर्टिकुलर कोई भी जन प्रभु ऐसा इनके जीवन में जिनसे ये बहुत नफरत करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके मन की उस नफरत को दूर करे पिता, और परमेश्वर इनके मन में परमेश्वर उस व्यक्ति के प्रति प्रभु जी प्रेम को उत्पन्न करे प्रभु जी। जब पिता हम गुनहगार ही थे प्रभु, तब तूने अपने प्रेम को प्रकट किया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता जो ऐसे स्वभाव को लेकर चल रहे प्रभु, उनके स्वभाव में हम आपका चेंज चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर आज जितने भी भाई बहन कर्जे में है पिता प्रभु, जब पिता उनके ऊपर लोन है, उनके ऊपर कर्जे हैं प्रभु, जब बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रभु कर्जा होने के कारण परमेश्वर ये डिप्रेशन में जा रहे हैं प्रभु जी, निराशाओं में जा रहे हैं प्रभु, रातों की नींद परमेश्वर प्रभु चली गई पिता। आज इस प्रकार की सिचुएशन में प्रभु जो भाई और बहन पिता हैं मेरे खुदा, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावन, ऐसा अद्भुत इंतजाम करे प्रभु कि प्रभु वो अपने कर्जे से, अपने लोन से छुटकारा पाए और परमेश्वर प्रभु जी प्रभु एक बेहतर जीवन, एक प्रभु जी आशीषित जीवन वो जी सके पिता। ऐसे इनकम के सोर्सेज, ऐसे आइडियाज, ऐसे थॉट्स, ऐसी बातें जिन्हें प्रभु अप्लाई करके प्रभु जी प्रभु वो आगे बढ़ सके पिता। आज बहुत से लोग अपने अन्य कामों में, हर एक काम में असफल होते चले जा रहे प्रभु, असफलता इनके जीवन से चली जाए पिता। डिसअपॉइंटमेंट प्रभु, बहुत से लोग प्रभु इन्हें डिसअपॉइंट कर रहे हैं प्रभु, हर एक डिसअपॉइंटमेंट प्रभु इनके लाइफ से चला जाए प्रभु जी। एंजाइटी इनके जीवन से चली जाए, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, हर एक ट्रैप से प्रभु ये बाहर निकलने पाए पिता। प्रभु धन्यवाद क्योंकि तूने प्रभु अपने लोगों से प्यार किया है और तूने बेस्ट देना जानता है प्रभु। आप नहीं चाहते उनका जीवन अंधकार में, उन गलत बातों में खराब हो, और आप उन्हें सक्सेस, आप उन्हें हायर पोस्ट, आप उन्हें अच्छी स्टडी, आप उन्हें प्रभु बेस्ट थिंग्स देना चाहते हैं प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज आपके लोग रिसीव करने पाए पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे, जो कुछ भी बीमारी आज आपके शरीर में उसे नाम लेकर डांटे प्रभु यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इन भाई इन बहनों के शरीर में, बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर में जो भी बीमारियां हैं हम उन्हें यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं। इनके शरीर को छोड़कर जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। जो बीमारियां प्रभु जी काफी लंबे समय तक इनके शरीर में है, उन बीमारियों को कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, पैनक्रियाज, नसों की समस्या, मांसपेशियों की, हड्डियों की समस्या इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। माइग्रेन, आंखों में प्रॉब्लम, सरदर्द की प्रॉब्लम, ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो, कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, पैरालाइज इसी वक्त नष्ट हो, हर प्रकार का सिस्ट, गांठे, रसोलियां इसी वक्त नष्ट हो जाएं प्रभु। जिनके प्रभु बॉडी में बहुत ज्यादा सूजन है, यीशु के नाम से वो सूजन जाने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु आपने इनकी स्किन को हील किया प्रभु, जिन्हें स्किन से रिलेटेड बीमारी है यीशु के नाम से इनकी स्किन को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। व्हाइट स्पॉट, सफेद दाग प्रभु इनके शरीर में, यीशु के नाम से वो सफेद दाग निकल कर चले जाएं प्रभु। काफी लंबे समय से प्रभु जो शुगर एंड बीपी लेवल प्रभु बहुत हाई है प्रभु, यीशु के नाम से इस बीमारी को हम नॉर्मल होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर जो वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु जी, खुदावंद यीशु के नाम से परमेश्वर इसी वक्त वो चंगे
हो पिता, प्रभु गिरने के कारण, एक्सीडेंट के द्वारा प्रभु कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट प्रभु जो बहुत ज्यादा प्रभु जी पिता उसमें इंजरी हुई है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु तो इनके घाव को चंगा कर पिता। प्यारे परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं, जिस योजना को ये आज बनाए वो सफल होने पाए पिता। आने जाने में आपकी सुरक्षा इनके साथ, इनके बच्चों, इनके परिवार के साथ में हो पिता। हर प्रकार के वो फ्रॉड काम से प्रभु, धन कमाने की उतावलीपन से परमेश्वर इन्हें बचाएं परमेश्वर, वरन प्रभु एक ईमानदारी, फेथफुलनेस के साथ में प्रभु इनको लाइफ स्पेंड करने में आप सहायता करें। थैंक यू जीसस, आपने हर एक की विनती प्रार्थना को जो इस समय भाई बहन हमारे साथ में है पिता, प्रभु जी वो अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, वो अपने पशुओं के लिए, अपने खेतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग परमेश्वर पिता अपने घर परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद कि हर एक की प्रार्थना आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिनके रिश्तों में कड़वाहट है प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं प्रभु, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, वे विचार में है प्रभु, इन सारी बातों से बाहर निकाले प्रभु यीशु मसीह और सहायता करे पिता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों को सब कुछ देना जानते हैं, उन्हें छुटकारा, चंगाई, परमेश्वर प्रभु सफलता, आशीषें, बरकत और परमेश्वर हर प्रकार की प्रभु जी भलाइयां प्रभु आप उनके जीवन में दिखाना चाहते हैं प्रभु, आज आपके लोग रिसीव करने पाए। थैंक यू जीसस, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।